तो खबरदार में जो खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं उसका जिक्र करते चलें। पासपोर्ट बनवाना टेढ़ा काम है, आपको सही दस्तावेज देने होते हैं, पुलिस बारीकी से पते की तफ्तीश करती है, लेकिन अगर हम कहें कि पैसा दे दो पासपोर्ट ले लो, जी आज पासपोर्ट के गोरख धंधे का हम ऐसा खुलासा करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे गड़बड़ झाले का। आखिर कैसे अल कायदा का नेटवर्क पूरे देश में पैर पसार रहा है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। बलूचिस्तान का वो खौफनाक सच दिखाएंगे जो आपको झकझोरेगा और पाकिस्तान का काला सच दिखाएगा। इसके अलावा बात सनी लियोनी की होगी, बताएंगे कि कैसे सनी लियोनी ने बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली में चल रहे पासपोर्ट के गोरख धंधे की। राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से अफगानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिक आसानी से पासपोर्ट बनवा रहे हैं। आज तक की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि दिल्ली में पासपोर्ट बिकता है। आतंकवाद से जंग में देश के जाबाज जहां आर पार की लड़ाई में जूझ रहे हैं, वहीं देश की राजधानी में चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा के सौदे का खुला खेल चल रहा है। जी हां, आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम आपको दिखाते हैं सबूत। ये भारतीय नागरिकता के वो पासपोर्ट हैं जो चंद रुपयों के लिए अफगानिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी लोगों को जारी किए गए हैं, बगैर किसी पहचान के, बगैर किसी पड़ताल के। आज तक की खास पड़ताल ने फर्जी नागरिकों को असल पासपोर्ट जारी किए जाने के इस खतरनाक खेल का पर्दाफाश किया है, ताकि देश की सुरक्षा में देश के भीतर से पैदा किए गए सुराख को बंद किया जा सके। पारू शर्मा, पिता का नाम राम प्रसाद शर्मा, पता K77 हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। मनीषा दुबे, पति का नाम अभिषेक दुबे, पता K77 हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। बरखा यादव, पति का नाम विनोद यादव, पता K77 हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। हमने एक ही पते पर जारी इन 3 पासपोर्ट की पड़ताल की। तीनों पासपोर्ट दिल्ली के हुमायूंपुर गांव के एक पते पर जारी किए गए। पारू शर्मा, मनीषा दुबे और बरखा यादव के नाम से ये पासपोर्ट दिल्ली पासपोर्ट दफ्तर से पिछले साल 2015 में जारी किए गए। तीनों पासपोर्ट का पता एक है, K77 हुमायूंपुर विलेज। कागजों को देखकर साफ लगता है कि मानो इस पते में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जब आज तक की विशेष जांच टीम ने मौके पर जाकर पते की असलियत जांची तो साफ हो गया कि पता गलत है। मौके पर K77 हुमायूंपुर गांव के नाम से कोई पता मौजूद ही नहीं है। हमने जिससे भी K77 हुमायूंपुर गांव के पते के बारे में पूछा, हर आदमी ने कहा कि ये पता गलत है, ये पता कहीं नहीं है। आज तक की इस पड़ताल में हमें ये भी पता चला कि ये तीनों पासपोर्ट नेपाली नागरिकों के नाम जारी हुए हैं, यानी नेपाली नागरिकों ने खुद को भारतीय बताकर गलत नाम पते से पासपोर्ट हासिल कर लिया है। सुमित्रा मल्ला, पिता का नाम तोप बहादुर, पता 65J हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। संतोष, पिता का नाम रुद्र बहादुर, पता 65J हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। हुमायूंपुर गांव से जुड़े ये 2 पासपोर्ट हमें और मिले, जिनका पता हमारी पड़ताल में गलत निकला। ये पते हमें बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं मिले। जब आज तक की टीम ने 65J हुमायूंपुर विलेज के पते पर सुमित्रा मल और संतोष के बारे में तहकीकात की, तो लोगों ने पासपोर्ट की तस्वीरों समेत पते को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। 64 और 65 हमने सुना ही नहीं है आज तक। यहाँ कोई एड्रेस है ही नहीं है सर।
आपने कभी इनका नाम सुना है? नहीं। तो आज तक की पड़ताल में तस्वीर आईने की तरह साफ हो गई। राजधानी में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने का रैकेट फल फूल रहा है। जिस भी विदेशी नागरिक को अगर भारतीय पासपोर्ट की जरूरत है तो ये रैकेट 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए लेकर पासपोर्ट का जुगाड़ करने में महारत रखता है। There are over 1 million passport issued to the foreign origin people from Indian Passport Office. Till date, the Home Ministry have not filed any rejoinder or affidavit or any status report in the Honorable High Court. तो ये तस्वीर थी राजधानी दिल्ली के हुमायूंपुर गांव की, जहां की पड़ताल में फर्जी पासपोर्ट के रैकेट का पर्दाफाश आज तक की टीम ने किया। सवाल है कि क्या इस फर्जी पासपोर्ट रैकेट के बारे में पासपोर्ट दफ्तर अनजान है या फिर विदेश मंत्रालय के अफसरों की मिली भगत से ही फर्जी पासपोर्ट का ये धंधा चल रहा है। बताएंगे आपको और आगे ये भी दिखाएंगे कि पासपोर्ट दफ्तर से जुड़े अफसरों का रवैया इस रैकेट और फर्जी वाड़े को लेकर कितना गैर जिम्मेदाराना हो चुका है। कुमार विश्वास के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। जिस तरीके से दिल्ली में आसानी से ये फर्जी पासपोर्ट बन रहे हैं, ये खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो असली दस्तावेज भी अगर दिए जाएं तो आम लोगों को मालूम है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है असली दस्तावेजों के जरिए एक पासपोर्ट बनवाने में। लेकिन इस सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पासपोर्ट दफ्तर से जुड़े अफसर जानते हैं इस सारी चीजों को, अनजान बनते हैं, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि फर्जी पासपोर्ट हासिल कर आतंकवादी अगर वारदात करते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? हुमायूंपुर गांव से आगे आज तक की टीम ने रुख किया दिल्ली के कुछ दूसरे इलाकों की ओर, जहां के नाम पते पर पासपोर्ट दफ्तर ने बगैर किसी पड़ताल के ही पासपोर्ट जारी किए हैं। राज सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। हरजीत कौर, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। चाहत सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। करण सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। बुनीत सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में A209 नंबर के नाम पूरे 5 पासपोर्ट जारी किए गए। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये 5 पासपोर्ट अफगानिस्तान नागरिकों को जारी किए गए हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत का हर पन्ना पलटा, जर्रे जर्रे में पता खोजा, तो जो मिला वो आप भी जरा देख लीजिए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में A209 नंबर के पते पर हमें मिली ये बिल्डिंग, जो अभी भी बन रही है। 4 सालों से इसकी सूरत ऐसे ही बन बिगड़ रही है। इलाके को जानने वालों ने भी हमारी पड़ताल की तस्दीक की। कोई नहीं खाली पड़ी, कोई नहीं रहता। कितने साल से खाली पड़ी है? 10 साल से खाली पड़ी। कोई भी यहाँ पे रहा नहीं है? कोई रहा नहीं है। और ये हमारा एक चौकीदार यहाँ रहता है, बाकी से कोई नहीं रहा हुआ यहाँ पे। सवाल है कि आखिर जो बिल्डिंग बीते 4 सालों से बन रही है वो कैसे 5 लोगों के पते का जरिया बन गई? कैसे पासपोर्ट दफ्तर ने बगैर पुलिस की जांच रिपोर्ट और लोकल इंटेलिजेंस से पड़ताल कराए बगैर ये 5 पासपोर्ट जारी किए, जो असल में अफगानी नागरिकों के लिए जारी किए गए? हमने इन सवालों के साथ फर्जी पासपोर्ट पर जब दिल्ली रीजनल पासपोर्ट दफ्तर में पूछताछ की तो जवाब हैरान करने वाला मिला। ऑफिसर ने हमारे सवालों को खारिज कर दिया और एक लाइन में बात पूरी कर ली कि कोई नई बात नहीं। It's not a news story जो आप ब्रेक कर रहे हैं ना। It's not a news story. This has come many times in the media. तो पासपोर्ट ऑफिसर पुरानी बात कहकर जिस मुद्दे की अनदेखी कर रहे हैं वो दरअसल में राजधानी में फैले हुए पासपोर्ट रैकेट की असलियत है, जिसे आज तक ने कैमरे के सामने बेपर्दा कर दिया है। हमने पड़ताल जारी रखी तो हमें राजधानी के दूसरे इलाकों में भी पासपोर्ट रैकेट के निशान साफ दिखे। चरण सिंह, फर्जी नाम राहुल चोपड़ा, B10, फर्स्ट फ्लोर, कीर्ति नगर। कीर्ति नगर में हमने मकान नंबर B10 पर पहुंचकर राहुल चोपड़ा के बारे में पूछताछ की, तो न चोपड़ा का पता चला और न ही उस फर्स्ट फ्लोर का जिसका जिक्र पासपोर्ट के पते में किया गया है। यही पूछ रहे थे चोपड़ा नाम का कोई रहता है, मैं बोला सर नहीं रहता। अब जरा आतंकवाद से लहूलुहान इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड से लेकर जैश-ए-मोहम्मद तक के मास्टरमाइंड,
फर्जी पासपोर्ट के जरिए ही इन आतंकियों ने दुनिया में आतंकवाद का जाल फैला दिया है। आतंक के इसी निशाने पर सबसे ऊपर भारत है, जिसमें सुरक्षा बल हर कदम नई जंग लड़ रहे हैं। तो सवाल राजधानी में चल रहे फर्जी पासपोर्ट रैकेट को लेकर उठे हैं कि आखिर क्यों आतंकवाद को खुराक देने वाले इस रैकेट के दांत तोड़े नहीं जाते? आखिर कब देश की सुरक्षा से चंद रुपयों के लिए की जा रही सौदेबाजी के सरगना सलाखों के पीछे होंगे? विश्वास कुमार के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। आतंकवाद का खतरा तो खैर एक आशंका है जिसके बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन वैसे भी इस तरह से फर्जी पतों पर पासपोर्ट बना देना, किसी भी तरीके से उसे जारी कर देना, यह अपने आप में गैर कानूनी है। इसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता जिस तरह से पासपोर्ट अधिकारी झाड़ रहे थे। बहरहाल कल ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात से अल कायदा के संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे अल कायदा का नेटवर्क पूरे देश में पैर पसार रहा है और हर बीते दिन के साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए देश में आतंकवाद के भीतरी गढ़ों से लड़ने की चुनौती बड़ी होती जा रही है। भारत में फैला अल कायदा के आतंक का जाल। मेवात, संभल, जमशेदपुर, बेंगलोर तक फैला नेटवर्क। 2014 में अल कायदा सरगना ने भारत में अल कायदा की विंग शुरू करने का ऐलान किया था और उसी कड़ी में हरियाणा के मेवात से सोमवार को जैसे ही अब्दुल सामी पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिकंजा कसा तो साफ हो गया कि अल कायदा के आतंकवादी नेटवर्क ने देश में डेरा डाल दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसके पहले यूपी के संभल से मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद आसिफ भारत में अलकायदा का तब मुखिया बताया गया था। आसिफ के जरिए पता चला कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का सरगना आसिम उमर है। आसिम उमर भी संभल का रहने वाला है जो 1995 में पाकिस्तान गया था। आसिम पाकिस्तान और वजीरिस्तान में अल जवाहिरी समेत अलकायदा के तमाम बड़े आतंकवादियों से भी मिल चुका है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो भारत में अलकायदा के स्लीपर सेल खड़े करने में जुटा था। ये जमशेदपुर का रहने वाला है। पूछताछ करी गई तो कंफर्म होने के बाद कि इसकी ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान में, मनसेरा में पास ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग के बाद कंफर्म होने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। यानी अलकायदा के नेटवर्क के लिए शुरुआती खुराक यूपी के संभल से मिली तो देश के दूसरे इलाकों में भी अलकायदा का नेटवर्क जड़ें जमाने में जुट गया। आसिफ की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने ओडिशा के कटक से आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। रहमान ने खुलासा किया कि वो जमशेदपुर में मदरसा चलाता था जहां देश भर से लड़के आते थे जिन्हें वो जिहाद के नाम पर उनका ब्रेन वॉश करता था। रहमान ने जमशेदपुर, बेंगलोर, संभल और दिल्ली के कई आतंकी रंगरूटों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और वजीरिस्तान भेजा। हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार हुए अब्दुल सामी उन्हीं रंगरूटों में से एक था जिसने इसी महीने पाकिस्तान से लौटकर गणतंत्र दिवस के पहले देश को दहलाने की साजिश की तैयारी की थी। सुरक्षा एजेंसियां अब्दुल सामी के जरिए अब देश में अलकायदा के पूरे नेटवर्क को तबाह करने में जुट गई हैं। अब तक देश में अलकायदा से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें हैदराबाद का अंजार शाह भी शामिल है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आसिम, रहमान और मेवात से गिरफ्तार अब्दुल सामिद समेत 5 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों का दावा है कि इन आतंकियों की निशानदेही पर अलकायदा नेटवर्क से जुड़े कुछ और बड़े आतंकवादी चेहरे पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान का जो चेहरा है वो कई दफा बेनकाब होता रहता है, उसके जो दोहरे मापदंड हैं वो भी दुनिया के सामने आते रहते हैं। लेकिन अभी हम पाकिस्तान का जो चेहरा दिखाने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी नागरिकों ने ही बताया है। बात बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के आतंकवादी गुंडे जो जुल्म ढा रहे हैं उसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। अत्याचार और आतंक की ये तस्वीर बलूचिस्तान की महिला छात्र नेता करीमा बलूच ने के हवाले से दुनिया के सामने आई। बलूचिस्तान में बर्बरता का खूनी खेल बरसों से जारी है। पाकिस्तान चाहे जो भी दावा करे, इस पश्चिमी प्रांत में सेना और सरकार किस तरह का जुल्म कर रही है, इसका खुलासा बलूचिस्तान की एक छात्र नेता ने किया है।
वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर सेल हैं, ISI के टॉर्चर सेल हैं, कुपिया टॉर्चर सेल, जहाँ पे बलूचों को ले जाया जाता है, जहाँ उनके साथ इंतहाई टॉर्चर किया जाता है, बुरा सलूक किया जाता है। हमारे ख़वातीन तक को वो उठा के टॉर्चर सेलों में ले जाकर सेक्स स्लेव के तौर पर यूज़ करते हैं। हमारे बच्चों को ले जाते हैं टॉर्चर सेलों में। तो ये पाकिस्तान आर्मी सब कुछ कर रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की करतूतों का कच्चा चिट्ठा। सामने आया पाकिस्तान का नापाक चेहरा। पाकिस्तानी सेना का बेगुनाहों पर बेइंतहा सितम। बलूचिस्तान में वहां की आवाम जो कुछ सह रही है, जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसे दुनिया के सामने लाने का इरादा लेकर निकली है करीमा बलूच। करीमा ने कनाडा में रहकर पूरी दुनिया को बलूचिस्तान की हकीकत बताने का बीड़ा उठाया है। वहाँ एक वार क्राइम हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, एनफोर्स डिसअपीयरेंस की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे सामने मेरे चेयरमैन जाहिद को उठाया गया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्स चेयरमैन जाकिर मजीद 6 सालों से उनको उठाया गया। हमारे मरकजी कमेटी के कई मेंबर्स, मरकजी काबीना के कई लीडर उठाए गए, उसके बाद उनकी मसख शुदा लाशें फेंक दी गई। करीम बलूच का कहना है कि बलूचिस्तान में इस वक्त अपनी आवाज उठाना गुनाह के बराबर है। वहाँ पे अखबार बैन है, वहाँ पे जो अखबार बलूचों के लिए लिखते हैं, या हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन किया गया इस वजह से क्योंकि वो अवेयरनेस दे रही है बलूचिस्तान के सियासी इश्यूज पर, बलूच आवाम को अवेयरनेस दे रही है। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान में चुनाव हो रहे हैं, जनता वोट डाल रही है और अपने नुमाइंदे चुन रही है, लेकिन हकीकत क्या है आप भी सुनिए। आज बलूचों के घर जलाए जा रहे हैं। एक दिन में 200 से 500 तक झोंपड़ियां जलाई जा रही हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे बलूच अवाम की जानिब से एक वोट भी नहीं गिर रहा। आर्मी खुद उन बॉक्सों में वोट डालती है। करीमा बलूच बताती हैं कि बलूचिस्तान के अवाम को भड़काने के लिए सेना और सरकार ने मजहब को भी हथियार बना लिया है। जो बलूच एक सेक्युलर एक सोसाइटी है वहाँ पे आर्मी ने तमाम स्कूलों पे कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे वो मदरसे बना रहे हैं अब, ताकि मजहबी जो जिहादी जो जरासीम है वो बलूचिस्तान में इंजेक्ट करें। ग्वादर में कॉरिडोर बनाने और चीन की दखल से भी बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं। वो ग्वादर में 25 मिलियन इम्कान है कि 25 मिलियन ग्वादर और उसके गिर्द नवा के इलाकों में आबादकार लाके आबाद कर रही है, और वहाँ और बलूचिस्तान की जो 8 मिलियन की आबादी है वो कहाँ रह जाएगी उसमें। आज तरक्की के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर, इक्तिसादी राहदारी के नाम पर बलूचों के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और उन इलाकों से बलूचों को दरबदर किया जा रहा है। ग्वादर के लोग पानी को तरस रहे हैं। पाकिस्तान कहता है बलूचिस्तान में कबायली लोग हैं जिन्हें सुधारने के लिए सेना भेजी गई है, लेकिन करीमा बलूच इसे भी झूठी कहानी बताती है। हमें पाकिस्तान से कोई भी नहीं चाहिए कि वो हमें कुछ दे और हम खामोश हो जाएं, हम खुश रहें और खुशहाल रहें। गुलामी में कोई खुशहाल नहीं रहता, चाहे उसको जितने भी हसीन लफ्जों में पिरोया जाए। तो हमें हमारी कौमी शनाख्त हमारे लिए सबसे बढ़कर है। यानी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आवाम को, वहां की आवाज को हथियारों और दीवारों में कैद कर रखा है। जम्मू कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को करीमा बलूच का बयान आईना दिखाता है कि वो पहले अपने लोगों के हक की आवाज सुनना सीखें। आज तक ब्यूरो। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि एसपी सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।